नमस्कार, मेरा नाम है स्वदेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं IBC 24 का ये खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्योपुर की राजनीति की और जानेंगे कुछ वरिष्ठ जनों से कि क्या कहती है यहाँ की राजनीति, क्योंकि यहाँ पर इतिहास है कि कभी दोबारा कोई विजेता रिपीट नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या आंकड़े कहते हैं, क्या राजनीति कहती है और क्या यहाँ के मतदाता कहते हैं, ये सब जानेंगे वरिष्ठ जनों से। आइए हम एक एक करके बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ जनों से और देखेंगे कि क्या स्थिति और क्या राजनीति यहाँ पे कहती है। के साथ कुछ वरिष्ठ जन जुड़े हैं और जो चर्चा करेंगे यहाँ की राजनीति को लेकर और एक एक करके जानेंगे कि क्या कहते हैं ये वरिष्ठों की राजनीति का यहाँ आंकड़ा देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर इतिहास रहा है और क्या अभी वर्तमान में चल रहा है। आप यहीं के निवासी हैं और लगातार आप कई सालों से यहाँ की राजनीति देख रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राजनीति में एक ही पार्टी दो बार यहाँ पे सिटिंग रही हो? नहीं, 2 बार तो अभी तक तो कोई जीता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा कोई वो तो है नहीं कि समाज की वजह से कोई समाज का आदमी जीत जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सतुवानी जी जीते, बद्री प्रसाद जी रावत जीते क्या, और बाबू जिंदल भी जीता, ब्रजराज सिंह भी जीता, जिनके 3000 वोट हैं ठाकुर समाज के, तो वो भी जीते। ऐसा कुछ नहीं है। श्योपुर के अंदर केवल आदमी की पहचान होनी चाहिए, पहचान के हिसाब से आदमी जीतता, उसके काम पे आधार पर आदमी आज तक जो मतलब विधायक बना हुआ है। और क्या लगता है अभी की राजनीति देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी की राजनीति को तो देखते हुए तो ये ऐसा लगता है कि जैसे यूं मान के जो देखो कांग्रेस ने विकास किया, हरित क्रांति कांग्रेस भी लाई है। अभी जो 15-16 साल के अंदर विकास किया तो मोदी जी भी विकास कर रहे हैं। तो अब ये तो अपनी अपनी मानसिकता सोचे मतदाता की कि मुझे किसको वोट देना, किसको नहीं देना। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि स्थिति क्या है और अभी क्या रहने वाली है। आप यहाँ पे पत्रकार भी रहे और पार्टी से भी जुड़े रहे और समाज सेवी भी रहे। क्या लगता है आपको अभी की राजनीति देख के और अभी के चुनाव को देख के? देखिए, चुनाव में बड़ा परिवर्तन आया है। अब हवा जैसी कोई बात रही नहीं है। मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वो हर चीज़ को देखता है, व्यक्ति को देखता है, उसकी कार्यशैली को देखता है, आने वाले भविष्य में शहर के विकास को मद्देनज़र देखता है, कौन इसमें आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के मतदाता अपना मत देता है। वरिष्ठ पत्रकार और भी हमारे साथ अखिलेश भदौरिया जी, इनसे बात करेंगे। यहाँ की पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने यहाँ का राजनीतिक आंकलन भी किया है और कई वर्षों से अपने सुझाव भी देते आ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी इस बार और क्या स्थिति रही पिछली बार। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र का जो इतिहास रहा है, यहाँ कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ। एक बार विधायक होने के बाद दूसरी बार वो लगातार विधायक नहीं हो पाया। ऐसी यहाँ की मान्यताएं रही हैं और वोटर की भी ऐसी इच्छा रही है, उसने लगातार दोबारा नहीं चुना है किसी को भी। रही बात इस बार चुनाव होने की, इस बार विधानसभा चुनाव एक तो अभी तक साइलेंट है, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा खुल के चुनाव नहीं हो रहा जैसे बड़ा भारी प्रचार हो रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा हो। इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीति, जो सारे दलों की, कोई भी दल ऐसा नहीं है जो मुद्दों की राजनीति करता हो। इस समय यहाँ श्योपुर विधानसभा में पूरे क्षेत्र में कोई मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही। इशू वो नहीं है कि लोगों की भलाई का बात हो। कोई भी दल ये नहीं कह रहा है कि हम यहाँ के विकास को इस स्तर पे ले जाएंगे, यहाँ ये बनवाएंगे, यहाँ की जनता, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करेंगे, कॉलेज स्कूल बनवाएंगे। यहाँ अगर समस्या, शहरी क्षेत्र में कोई समस्या है, जैसे यातायात की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, जिससे लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं पे किसी का ध्यान नहीं। ना ही अब तक किसी प्रत्याशी ने, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने इस तरफ कोई गौर किया है, जिसके कारण ये चुनाव में जो वोटर है, जो लोग हैं, उनकी अरुचि सी है। अब इस अरुचि को लेके चुनाव किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये इसके लिए अभी 5-7 दिन और चाहिए। 5-7 दिन बाद चुनाव अपने उस पर आएगा, तब कुछ खुलने लगेगा, तब नज़र आएगा, तब हम लोग उसका आकलन कर पाएंगे सही दिशा में कि ये पार्टी और इस पार्टी के इस प्रत्याशी को बढ़त हासिल हो सकती है। अभी तक तो चुनाव बिल्कुल खामोश सा है, और खामोश का मैंने कारण बता दिया कि मुद्दा विहीन चुनाव है। हम और आगे बात करेंगे क्योंकि रोचक मुकाबला अब जाके आया है, क्योंकि पहले कांग्रेस और भाजपा के ही प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कल जो सामने आया, बहुजन ने अपना प्रत्याशी उतारा, वो भी भाजपा से बगावत करके बहुजन में शामिल हुए बिहारी सिंह सोलंकी। तो अब जिले में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर क्या और राय वरिष्ठ जनों की, ये जानते हैं।
आपने देखा कि बिहारी सिंह सोलंकी ने बहुजन समाज पार्टी से अपना मैंडेट दाखिल किया है। अब ये त्रिकोणीय मुकाबले को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से गए हैं? देखिए, कहीं जाना आना मतदाता समझता है, और जब चुनाव के टाइम पे टिकट पार्टी ने नहीं दिया और वो दल बदलते हैं, तो जो पार्टी का जिस पार्टी में गए हैं, जैसे बसपा में गए हैं, तो बसपा का जो मतदाता है वो भी समझता है, इसलिए वो मतदान सोच समझ के करेगा और उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि बहुजन एक तीसरी पार्टी बन के आई है चुनाव लड़ने के लिए, कैसा लगता है? भाई बहुजन में एक ये है कि बहुजन की एक खास बात रही है कि वो मिशन का वोट तो उनका जाना ही जाना है, बाकी जीतना हारना तो मतलब ज़्यादा विशेष बहुजन का कुछ यहाँ है नहीं है सिटी के अंदर। मिशन का वोट तो मिलेगा उनको, मिशन का वोट तो उनको मिलेगा, जो भी जितना है 10-12 हज़ार 15 हज़ार 14 हज़ार जो भी वोट है वो मिलना है उनको। बाकी ये तो राजनीति है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर आप कैसा आंकलन लगा रहे हैं इस बार? अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। चुनाव कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू में जैसे उठाया, दोनों एक विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक 2 बार के विधायक हैं, और अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में विधायक हैं। इस लिहाज से इन दोनों का जो कद काठी है वो बड़ी है बसपा के नेता की तुलना में। फिर भी जो बसपा का अपना एक वोट बैंक है वो यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हमेशा से देखा गया है कि वो बसपा का वोट बैंक प्रत्याशी देखकर मतदान करता है, और प्रत्याशी देखने के बाद अभी जो स्थितियां हैं, जो प्रत्याशी अभी हैं, उनके लिए लोगों का ये मानना है कि वो केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि वो विधानसभा जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब ऐसे हालातों में अभी जब वो अपनी स्थितियों को साफ कर पाएंगे तो हो सकता है थोड़ा अच्छा चुनाव लड़ जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो जितना भी अच्छा लड़ेंगे, जिस स्तर का भी वो चुनाव लड़ेंगे, वो आधा आधा नुकसान करेंगे, आधा कांग्रेस को नुकसान करेंगे, आधा बिल्कुल बराबर करेंगे। वो उनके लड़ने से किसी को बड़ा नुकसान नहीं होगा और ना ही किसी को बड़ा फायदा होने वाला, बिल्कुल बराबर का नुकसान होगा दोनों को। कुछ वोट उनके कटेंगे तो कुछ वोट उनके कटेंगे, बस ये स्थिति रहेगी। और अभी तक तो नहीं देखा गया है कि शिवपुर में विधानसभा में बसपा का कोई इस पिछले 2013 के चुनाव तक तो रहा, लेकिन इसके बाद से बसपा का कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मामला नहीं बना है, और अभी भी कोई वो बसपा की कोई बहुत अच्छी स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक या कहिए वरिष्ठ पत्रकार जो लोगों से जुड़े हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं नज़र बनाए रहते हैं। इनके साथ हमने बात की और जाना कि कहीं विकास की कमी है तो कोई भाजपा, कोई कांग्रेस और कोई बहुजन, तीनों का आंकलन लगा के इन्होंने बताया कि आज तक किसी प्रत्याशी ने इस विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुद्दे भटकाने में अपनी जीत हासिल की।